आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का 5th यूनिट को कवर करता है। तो आइए देखते हैं डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, और हम इसके एग्जाम्पल्स में देखेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल और टेट्राएटोमिक मॉलिक्यूल। और इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि डाइपोल मोमेंट के द्वारा किसी मॉलिक्यूल का पोलर या नॉन पोलर होने के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसके फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डाइपोल मोमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी पोलर मॉलिक्यूल के एक एटम पर उपस्थित आवेश की मात्रा और उन दोनों एटम्स के बीच की दूरी के गुणनफल को हम डाइपोल मोमेंट कहेंगे। इसको हम एक तरह से पोलैरिटी का मेजरमेंट भी बोल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट को हम ग्रीक लेटर म्यू से डिनोट करते हैं। देखिए अब डायग्राम में, इस डायग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं। इसको मान लीजिए आपकी ये एक डायटोमिक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। इसके चार्ज को क्यू मान लेते हैं और इसके दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम r मान लेते हैं। तो जो डाइपोल मोमेंट म्यू होगा वो क्या होगा, q इंटू r। आइए अब देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है। तो हम अगर रिकॉल करें वेक्टर क्वांटिटी को कि वेक्टर क्या होता है, तो जो वेक्टर होता है उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। इसी तरह से अगर हम देखें डाइपोल मोमेंट को, तो डाइपोल मोमेंट में भी एक मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल है उसके एटम्स पे जो चार्ज रहेगा उसका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड जरूर होगा, और उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होता है, इसलिए इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब आइए देखते हैं डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है। तो डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट है वो डिबाई होती है। 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.35 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्स मीटर होता है। अब देखते हैं, आइए इस एरो की तरफ देखिए जरा, जो कट टेल एरो है। तो ये जो कट टेल है वो हमेशा कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की तरफ, या ऐसा पोल जो पॉजिटिव है, और ये डायरेक्शन इसका हेड जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस सिंबल से हम डाइपोल मोमेंट को बताते हैं, उसका डायरेक्शन बताते हैं कि किस तरह से ये जो डाइपोल मोमेंट है वो मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस हुआ है। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डाइपोल मोमेंट को इफेक्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो जो डाइपोल मोमेंट है वो भी कम होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल है या अनइक्वल है, इस बात पर भी डाइपोल मोमेंट जो डिपेंड करता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी डाइपोल मोमेंट को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि लॉन पेयर के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। इसको हम आगे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ, और साथ में ये भी देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट के थ्रू हम कैसे पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल में। तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल आप डायग्राम में देख रहे हैं H2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम है।
तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट ना होने के कारण इसमें चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है और पोल नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है 0 है और ये जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। इसी तरह से आप देख सकते हैं O2 मॉलिक्यूल में, इसमें भी दोनों तरफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो नहीं है, मतलब जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है। इसी तरह से आप देख सकते हैं Cl2 के मॉलिक्यूल में, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है और डायपोल मोमेंट 0 है। अच्छा, ये तो बात हुई कि जब दोनों एटम सेम हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि जब एटम सेम नहीं है, मतलब इसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए, ऐसे एटम्स बॉन्ड बनाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा। इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं डायग्राम में जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहे हैं। तो जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पुल कर पा रहा है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है म्यू इज इक्वल टू 1.91 है। इसी तरह से सेकंड जो अब आप मॉलिक्यूल देख सकते हैं HCl का, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे पोल्स बन रहे हैं और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है, मतलब जो कट टेल है वो हाइड्रोजन एटम की तरफ है और जो एरो का जो हेड है वो फ्लोरीन या क्लोरीन की तरफ है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा और जो मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब देखते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं CO2 का। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ ऑक्सीजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब दोनों ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी, तो ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है उसको सेम एनर्जी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो जो डायपोल मोमेंट का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। इसलिए आप अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं BeF2। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो दोनों तरफ जो एटम्स है फ्लोरीन का, तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 है। इससे हमें ये पता चला कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो डायपोल मोमेंट 0 होगा और जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होगा। अब आइए देखते हैं कि जो बॉन्ड पेयर है वो डायपोल मोमेंट को कैसे इफेक्ट करता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब इक्वल होगी तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो नहीं होगा और जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होगा, मतलब इसमें पोलैरिटी नहीं आएगी और जो डायपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। इसको आप CH4 मीथेन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बना रहे हैं और सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में ही बॉन्ड बना लिया। तो अब देखते हैं कि जो CH4 है उसमें देखते हैं डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ। आप डायग्राम में देखिए कि जो लेफ्ट और राइट वाले हाइड्रोजन हैं वो एक दूसरे के डायपोल मोमेंट के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और एक हाइड्रोजन जो ऊपर जुड़ा हुआ है वो नीचे जुड़े हुए हाइड्रोजन के डायपोल मोमेंट के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 होगा। सेम यही कंडीशन होती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में।
लेकिन यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो कार्बन की तरफ नहीं होता, वो क्लोरीन की तरफ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो क्लोरीन है जो वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। अब हम देखते हैं कि जो लोन पेयर हैं वो लोन पेयर डायपोल मोमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं NH3 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप डायग्राम में देखिए कि जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है और जो लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बढ़ गया है। तो इसकी वजह से जो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ है, आप देख सकते हैं। तो जो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है इसमें 1.46 डिवाई है और ये जो मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल है। इसी का एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम H2O में। H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं, तो ये ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाने के कारण। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो लोन पेयर की उपस्थिति के कारण बढ़ जाता है और इसका जो डायरेक्शन है वो ऑक्सीजन से लोन पेयर की तरफ होता है, मतलब ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा और जो लोन पेयर है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है। और यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है 1.8 डिबाई है, इसीलिए जो H2O है वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है और लोन पेयर के कारण इसके एटम्स में रिपल्सन बढ़ जाता है। इसी वजह से इसका जो शेप होता है वो एंगुलर शेप होता है। आइए अब हम देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या कुछ डिस्कस किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है अगर वो ज़्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा, जिससे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होगा और जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर होगा। अब देखते हैं जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आ पाएगा, जिससे डायपोल मोमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। और देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वल शेयरिंग करेंगे या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है वो अनइक्वल होगी, तो इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग के कारण डायपोल मोमेंट जो है वो अपने आप कोई ना कोई वैल्यू उसकी आ जाएगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है। और लास्ट में हमने देखा कि जो लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर के कारण भी डायपोल मोमेंट आ जाता है, क्योंकि लोन पेयर के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे कि पोल बन जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।